दोस्तों, इस्लाम और कुरान के खिलाफ जहर उगलने वाली नफरती गैंग के गाल पर रिहा हुए इस्राएली महिला बंधकों ने करारा तमाचा मारा है। एक जोर का तमाचा जड़ दिया है। तमाचा इतना जोर का है कि इसकी गूंज इस्राएल, अमेरिका और भारत तक ही नहीं, पूरी दुनिया तक सुनाई दे रही है। ये तमाचा उन लोगों के लिए एक सबक है जो दिन रात मुसलमानों, इस्लाम और कुरान के खिलाफ साजिश रचते हैं बिना हकीकत जाने। ऐसी कट्टर सोच वाले लोगों को इस्राएली महिला बंधकों ने आईना दिखाया है। हमास के कब्जे से रिहा हुई इस्राएली महिला बंधकों ने इस्लाम और कुरान को लेकर क्या कुछ बड़ा बयान दिया है और हमास को लेकर क्या कहा है, वो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। और यकीन मानिए, सुनकर आप गर्व जरूर महसूस करेंगे कि आप मुसलमान हैं, आप इस्लाम को मानने वाले हैं। साथ ही बताएंगे कि नेतन्याहू क्यों एक चोर की तरह विदेश में भागे भागे फिर रहे हैं। बात सीरिया की भी होगी, जहां तुर्की के फैसले से ट्रंप और नेतन्याहू इस कदर खौफजदा हैं कि उनकी रातों की नींद उड़ गई है। साथ ही ईरान का भी जिक्र करेंगे, जिसके एक कदम से अमेरिका और इसराइल के तोते उड़े हुए हैं। ईरान अब क्या कर रहा है जिसकी वजह से दोनों देश दहशत में आ गए हैं। तमाम बड़ी खबरों को डिटेल के साथ आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ, इसलिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह अपने भाइयों, अपने बड़ों और अपनी बहनों से एक गुजारिश की लाइक जरूर कर दिया करिए वीडियो को, और कॉमेंट में अपनी राय जरूर लिखा करिए। और जरूर से लिखा करिए दोस्तों, क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है आपके प्यारे प्यारे कमेंट को पढ़ के, इसलिए कमेंट जरूर किया करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। सबसे पहले बात इस्राएली बंधकों की, जिन्होंने इस्लाम, धर्म और कुरान पर बहुत बड़ा बयान दिया है। दोस्तों, रिहाई के बाद इस्राएली महिला बंधकों ने एक इंटरव्यू में यह कहा कि उन्हें डर था कि हमास की कैद में उनके साथ जबरदस्ती की जाएगी, रेप किया जाएगा। लेकिन हैरानी के साथ साथ उन्होंने खुशी जताते हुए ये बताया कि हमास ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि उन्होंने तन ढकने के लिए उन्हें हिजाब दिया, कपड़े दिए। एक महिला बंधक ने यह कहा कि उनके लिए महिलाएं पाक होती हैं, यानी कि औरतें पाक होती हैं और उन्हें रानियों की तरह रखा जाता है। हमास मिलिशिया ने उनसे कहा कि वो कुरान में विश्वास करते हैं और उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। एक बुजुर्ग महिला बंधक ने ये तक कहा कि हमास ने उनके साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया और उनका अपनों जैसा ख्याल रखा, जैसे उनके अपने उनका ख्याल रखते थे, बिल्कुल वैसे ही सेम टू सेम। महिला ने कहा कि कैद में उन्हें वही खाना दिया जाता था जो वो खुद खाते थे, कोई भी भेदभाव नहीं। इससे पहले भी रिहा हुए तमाम इस्राएली बंधक इस बात का दावा कर चुके हैं कि कैद में अच्छा खाना, साफ पानी, दवा, इलाज, बेहतर माहौल सब दिया जाता था और उनकी अच्छे से देखभाल भी की जाती थी। यहाँ तक कि अगर किसी को कोई बीमारी है और उसको डाइट का खाना उसके लिए जरूरी है, तो डाइट का खाना तक हमास देता था उन्हें। इन महिला बंधकों का बयान काफी अहम है दोस्तों, क्योंकि इन महिलाओं ने कहा कि कुरान का हवाला देते हुए हमास ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ, पूरी इज्जत के साथ रखा। दरअसल इस्लाम, धर्म और कुरान को लेकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला जाता है। ये आप जानते ही हैं कि क्या इस वक्त इस्लाम को लेकर एक इस्लामोफोबिक जो सोच है वो फैला दी गई है। जहर उगलने वाले इस बात का दावा करते हैं कि इस्लाम और उनका धार्मिक ग्रंथ जो है, कुरान जो है, उन्हें आतंक की शिक्षा देती है, महिलाओं के साथ भेदभाव करना सिखाती है, बच्चों को आतंकवाद करने की शिक्षा देता है इस्लाम, जिहाद फैलाता है। लेकिन खुद यहूदी धर्म को मानने वाली महिला बंधकों ने ये बात को कबूला है, ये बात कही है कि कुरान का जिक्र करते हुए हमास के लड़ाकों ने उन्हें गलत नियत से छुआ तक नहीं। दोस्तों, सोच सकते हैं आप, महिलाओं का सम्मान किया, इज्जत के साथ उनके साथ पेश आए, तन ढकने के लिए कपड़े दिए। इस्राएली महिला बंधकों का ये बयान उन नफरती सोच वाले कट्टरपंथी जो लोग हैं और जो सियासतदान हैं, उनके गालों पर एक कड़ा और जोरदार ये उनके शब्द, एक एक शब्द जो है वो तमाचा है, जो इस्लाम धर्म के नाम पर आए दिन जहर उगलते रहते हैं। इस्लाम में चाहे पुरुष हो या महिला, सबको एक नजर से देखा जाता है और सम्मान की नजर से देखा जाता है। महिलाओं की इज्जत और उनका रुतबा इस्लाम में सबसे ऊपर है, इस पर वो आंच नहीं आने देते। इस्लाम जो है वो इंसानियत सिखाता है, नफरत का जवाब मोहब्बत से देना सिखाता है, हर धर्म का सम्मान करना सिखाता है, मोहब्बत का पैगाम देना सिखाता है। तभी तो इस्राएली महिला सैनिकों को भी हमास ने अपनी कैद में कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और उन्हें सही सलामत इसराइल को सौंप दिया पूरी इज्जत के साथ। लेकिन क्या
इसराइल ने इसी तरह का बर्ताव किया? हरगिज नहीं दोस्तों। इसराइल की जो कैद से जो फिलिस्तीन के कैदी थे, फिलिस्तीनी बंधकों की तस्वीर सामने आ चुकी है जो उन पर हुए टॉर्चर की हर एक कहानी को बयां कर रही है। एक तरफ नेतन्याहू ने हमास के जरिए इस्लाम धर्म को बदनाम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है, दूसरी तरफ हमास के कब्जे से रिहा हुई इस्राएली बंधक नेतन्याहू की साजिश को एक्सपोज कर रही है, बेनकाब कर रही है। ये बता रही है कि हमास का बर्ताव उनके साथ किस कदर अच्छा था। हमास के कब्जे से रिहा हुई तमाम बंधक ये कहते कहते नहीं थक रहे हैं कि हमास ने कैद में जिस तरह से उनकी देखभाल की, देखरेख की, उसकी तमाम जरूरतों का ख्याल रखा गया, इसराइल के हमले के दौरान उनकी जान की हिफाजत की गई, इस तरह के अच्छे बर्ताव की उन्हें सपने में भी कल्पना नहीं की थी उन लोगों ने। अब सोचिए दोस्तों, आप कितना फर्क है इस्लाम के मानने वालों में और जो नेतन्याहू है उनमें। अब दोस्तों, नेतन्याहू का नाम आया है तो आपको बता देती हूँ कि नेतन्याहू किसी चोर की तरह जो है वो पकड़े जाने के डर से क्यों भागे भागे फिर रहे हैं इस वक्त। दरअसल अमेरिका दौरे के दौरान नेतन्याहू का प्लेन यूरोप के उन देशों में नहीं रुका जहां उनकी गिरफ्तारी हो सकती थी। सोचिए दोस्तों, किस तरह का डर का माहौल, खौफ का माहौल नेतन्याहू के दिल में इस वक्त है। नेतन्याहू का विमान बड़ी सावधानी के साथ अमेरिका पहुंचा। रास्ते में इस बात का पूरा ख्याल रखा गया कि गलती से उनका प्लेन यूरोप के उन देशों में लैंड ना हो जाए जो आईसीसी कानून से बंधे हुए हैं। बता दें कि गजा में नरसंहार को लेकर आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। आईसीसी से जुड़े देश में उनकी एंट्री पर नेतन्याहू को तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाएगा, ऐसे जो ऑर्डर हैं वो जारी हैं। इसलिए वो अमेरिका यात्रा में भी किसी चोर की तरह भागे भागे फिर रहे हैं। उधर नेतन्याहू के अमेरिका दौरे को लेकर ट्रंप कई देशों और मानवाधिकार संगठन जो है उनके निशाने पर आ गए हैं। गजा नरसंहार के लिए जिम्मेदार नेतन्याहू को अमेरिका में दाखिल होने की इजाजत देने पर ट्रंप की जमकर निंदा की जा रही है दुनिया भर में। अब दोस्तों, ट्रंप को निंदा से क्या परवाह है, वो तो अपनी ही करते हैं जो उनका मन करता है। भले ही नेतन्याहू अपराधी क्यों ना हो, अपने देश में उनका स्वागत वो धूमधाम से करने में जरा भी कतराते नहीं है। किस वजह से? इसकी वजह से दोस्तों। खैर, अब बात हमास की, जिसने इसराइल को सीजफायर उल्लंघन पर कड़ी चेतावनी, कार्रवाई की चेतावनी दी है। हमास ने कहा कि इसराइल गजा में विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास में अगर बाधा पैदा करेगा तो हमास चुप नहीं बैठेगा और वो फिर से इसराइल के खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लेबनान में हमास नेता ओसामा हमदान ने कहा कि हमास के सब्र का नेतन्याहू इम्तिहान न लें। हमदान ने कहा कि इसराइल फिलिस्तीन के लोगों के पुनर्वास में अड़ंगा डाल रहा है जो उनके लिए ठीक नहीं है। भविष्य में अगर ऐसा होता रहा तो इसराइल को इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे, गंभीर परिणाम जो है वो सहने पड़ेंगे। गजा नरसंहार को लेकर इसराइल के खिलाफ जो है विरोध भी दोस्तों बढ़ता जा रहा है। ऐसा ही एक वाकया इसराइली नागरिक थायर जहरान के साथ यरूशलेम में हुआ। अपनी पत्नी को लेकर वो अस्पताल जा रहे थे। इसी दौरान उनकी गाड़ी को एक अनजान वाहन ने तकरीबन 20 मिनट तक रोड पर रोक के रखा। दरअसल नेतन्याहू के किए की सजा जो है उनके नागरिकों को भी अब भुगतनी पड़ रही है। बाहर के देशों में तो इसराइली नागरिकों का बुरा हाल है, उनका घूमना टहलना मुश्किल है। नेतन्याहू की वजह से उन्हें गालियां तक दी जा रही हैं दूसरे देशों में। खैर, नेतन्याहू अपनी हरकतों से सुधरने नहीं वाले। आपकी क्या राय है, कमेंट में लिखिएगा। अब बात सीरिया की करते हैं। सीरिया में इसराइल और अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी के बीच बहुत बड़ी खबर आई है। सीरिया की नई सरकार और तुर्की के बीच बड़ा करार हुआ है। इस करार के मुताबिक अगर सीरिया पर कोई हमला करता है तो तुर्की उसकी रक्षा करेगा। जी हाँ दोस्तों, तुर्की सीरिया की रक्षा करेगा अगर सीरिया पर किसी ने हमला किया तो। सीरिया में फिलहाल तुर्की के 2 मिलिट्री बेस हैं जहां बड़ी संख्या में तुर्की के सैनिक मौजूद हैं। तुर्की इस बीच सीरिया में एयर मिलिट्री बेस भी बनाएगा। वहां वो अमेरिका निर्मित F-16 जेट लड़ाकू विमान की तैनाती करेगा ताकि जंग की सूरत में तुर्की सीरिया की तुरंत मदद कर सके। यही नहीं, सीरिया सरकार की नई सेना को भी तुर्की तब तक ट्रेनिंग देगा जब तक वो जंग के लिए पूरी तरह से तैयार ना हो जाए। सीरिया में मौजूद अपने 2 मिलिट्री बेस पर वो सीरियाई सैनिकों को ट्रेनिंग देगा। बता दें आपको कि सीरिया के नए राष्ट्रपति अहमद अल शरा ने
तमाम विद्रोही गुटों को भंग करते हुए उन्हें सीरिया सेना में शामिल कर दिया है, यानी कि सीरिया सेना बना दी है। विद्रोही गुट के लड़ाके गोरिल्ला युद्ध में तो माहिर है, लेकिन जंग जैसे हालात से निपटने के लिए फिलहाल वो तैयार नहीं है। तमाम विद्रोही गुटों को एक मंच पर लाना, सीरिया के लिए उनमें देशभक्ति का जज्बा जगाना, आपस में तालमेल बैठाना, ये तमाम तरह की चुनौतियां हैं जिनसे निपटने के लिए तुर्की सीरिया की मदद कर रहा है। तुर्की का नया फरमान और सीरिया तुर्की के बीच हुआ नया करार अमेरिका और इसराइल की मुश्किलें बढ़ाने वाला है। अमेरिका सीरिया के विद्रोही गुट एसडीएफ का समर्थन करता है, जिसने फिलहाल सीरिया की नई सरकार के सामने जो है हथियार नहीं डाले हैं अभी तक। एसडीएफ के मुद्दे पर अमेरिका और तुर्की के बीच कई बार तनातनी भी हो चुकी है, लेकिन दोनों अपनी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। तुर्की जहां अमेरिका को यह चेतावनी दे रहा है कि वो एसडीएफ के खिलाफ कार्रवाई करेगा और उसका वजूद खत्म कर देगा, वहीं अमेरिका तुर्की को ऐसा ना करने की हिदायत दे रहा है। उधर गोलान हाइट्स, माउंट हार्मोन पर्वत और बफर जोन पर इस्राएली सैनिकों की मौजूदगी और सीरिया में उनकी दखल अंदाजी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। यही नहीं, इस्राएल ने हाल ही में सीरिया में अपने सैन्य अड्डे बनाए हैं और वो यहाँ तक कह चुका है कि जब तक उसका मन करेगा वो सीरिया में कब्जा की हुई जमीन पर रहेगा और उसे कोई नहीं रोक सकता है। सीरिया में अपने अपने हितों को लेकर तुर्की, इस्राएल और अमेरिका के बीच संबंध विस्फोटक होते जा रहे हैं, जो कभी भी ज्वालामुखी बनकर फट सकते हैं, जिसके बाद सीरिया एक बार फिर से जंग का मैदान बन सकता है। अब ईरान की बात करते हैं दोस्तों। ईरान के दुश्मनों के लिए दो बुरी खबर है। पहली खबर सबसे पहले आपको बताती हूँ कि क्या है। ईरान ने यह दावा किया है कि उसकी मिसाइल मिडिल ईस्ट के किसी भी इलाके पर हमला करने में सक्षम है। अब IRGC के प्रमुख कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी ने यह कहा है कि मिसाइल टेक्नोलॉजी में ईरान की ताकत में बेतहाशा इजाफा हुआ है। उन्होंने कहा कि अपने हितों की रक्षा के लिए ईरान दुश्मन के किसी भी देश को सबक सिखा सकता है, यानी कि दुश्मन किसी भी देश को सबक सिखा सकता है जो ईरान के दुश्मन है। अब आपको ईरान से जुड़ी दूसरी खबर बताते हैं। यह खबर भी उसके दुश्मनों को खबरदार करने वाली है। दरअसल ईरान वायुसेना आज से दूसरे दौर का युद्ध अभ्यास कर रही है। ईरान के मध्य और दक्षिणी इलाके में हो रहे अभ्यास में मिसाइल, तोप, रडार सिस्टम, ड्रोन जैसे सैन्य ताकत को आजमाया जा रहा है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद से इन 45 सालों में, यानी 45 इयर्स में ईरान में काफी कुछ बदल गया है। दुनिया के नक्शे पर ईरान अब वो शक्ति बनकर उभरा है जिससे टकराने से पहले बड़े से बड़े ताकतवर देश 100 बार सोचते हैं। ईरान के पास आज की तारीख में अपना एयर डिफेंस सिस्टम, घातक बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज मिसाइल, ड्रोन, रॉकेट, टैंक, सब कुछ है, जिसके लिए कभी वो विदेशों पर निर्भर रहता था। एक समय था जब ईरान घातक हथियारों के लिए विदेशों पर निर्भर रहता था, लेकिन 1980 यानी कि 1980 के दशक में ईरान के साथ हुए युद्ध के बाद उसने खुद के हथियारों के निर्माण पर जोर दिया। इसी का नतीजा है कि आज वो ताकतवर देशों की सूची में शामिल है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 की रैंकिंग के अनुसार उसका दुश्मन देश इसराइल 16वें स्थान पर है, जबकि ईरान 2 पोजीशन ऊपर 14वें स्थान पर है, यानी कि 14th पोजीशन पर है। इसराइल 16 और ईरान 14। सोच सकते हैं आप दोस्तों। ईरान 2010 में ही मिसाइल टेक्नोलॉजी के मामले में 7वें स्थान पर, इनकी 7th पोजीशन पर पहुंच गया था, जबकि घातक बैलिस्टिक मिसाइल के मामले में वो 4थे नंबर पर है इस वक्त। अब अगली खबर पर आते हैं। ट्रंप ने भारत के दुश्मन देश कनाडा पर पहले तो नकेल कसा, फिर उस पर प्यार लुटाना शुरू कर दिया। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। खालिस्तान समर्थक कनाडा के खिलाफ ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया था। इसका मतलब यह था कि कनाडा से अमेरिका भेजने वाले जो सामान है उस पर 25% टैक्स लगने वाला था, और जिससे अमेरिका में उसका सामान महंगा बिकता और उसके खरीदार कम हो जाते। लेकिन 48 घंटे के अंदर ही ट्रंप ने अपने फैसले को बदल दिया और कनाडा को 1 महीने की मोहलत दी है। दरअसल कनाडा ने ट्रंप से ये वादा किया है कि वो अमेरिका और कनाडा सीमा पर सख्ती बढ़ाएगा, ड्रग्स तस्करी को रोकेगा। अपने वादे को निभाने के लिए कनाडा इस पर $1 बिलियन खर्च करने के लिए भी तैयार हो गया है। जाहिर है दोस्तों, कनाडा का ये ऑफर ट्रंप को फायदे का सौदा लगा, इसलिए
उसने कनाडा को एक महीने की मोहलत दे दी है और अगर कनाडा अपनी कसौटी पर खरा उतरता है तो राहत की ये मियाद बढ़ा दी जाएगी, यानी कि छूट दी जाएगी कनाडा को अमेरिका की तरफ से। भारत के लिहाज से ये खबर इसलिए अहम है दोस्तों क्योंकि दुनिया के सामने मोदी जी ये डंका पीटते हैं कि ट्रंप से उनकी गहरी दोस्ती है और दोनों का एक दूसरे से जो है एक दूसरे के हितों की रक्षा करने के लिए कुछ भी कर गुजरने के लिए तैयार है, यानी कि ट्रंप मोदी के लिए और मोदी ट्रंप के लिए। लेकिन हकीकत यह है कि खुद बिजनेसमैन होने के नाते ट्रंप का सबसे बड़ा दोस्त बिजनेस है, यानी कि अपना फायदा। कनाडा के मामले में भी ट्रंप ने मोदी जी को ठेंगा दिखाते हुए अपना फायदा देखा। अपने फायदे के लिए वो दोस्त को दुश्मन और दुश्मन को दोस्त बना सकते हैं, ये हमने कई दफा देखा है। बाइडेन ने 2000 पाउंड का बम इसराइल को देने पर रोक लगाई थी, लेकिन ट्रंप ने ये फैसला बदलते हुए उसे घातक बम देने का फैसला लिया। इसराइल को ये बम बेचने के बदले ट्रंप को मोटा पैसा मिलेगा। इसी से जुड़ी एक और खबर है। अमेरिका के जाने माने अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका इसराइल को 1 अरब डॉलर के नए हथियार बेचने की तैयारी कर रहा है। अब बात उस फैसले की जिसको लेकर मोदी सरकार पर हमला किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि मोदी सरकार ने भारतीय अमेरिकी पूर्व पार्षद शमा सावंत को वीजा देने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि उन्होंने CAA यानी कि हिंदुओं को नागरिकता देने वाले सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के विरोध को जायज ठहराया था। मोदी सरकार के इस फैसले पर ऐतराज जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक यूजर ने यह लिखा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि अमेरिका में रह रही एक महिला अपनी बीमार मां से मिलने भारत आना चाहती है, मगर मोदी सरकार उसे वीजा नहीं दे रही है। वीजा न देने की वजह यह बताई जा रही है कि शमा नाम की इस महिला ने सिएटल में जातिगत भेदभाव के खिलाफ बिल पेश किया है। जाहिर है कि मोदी सरकार की मनुवादी वृत्ति से बर्दाश्त नहीं कर पाए इस फैसले को और उनके इस एक्शन को, और प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार अब वीजा न देकर किया जा रहा है। आज के लिए इतना ही दोस्तों। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा और दोस्तों लाइक जरूर करके जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।